इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश चाल चक्र। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और इसीलिए आज चाल चक्र भी साधारण चाल चक्र नहीं है। आज ग्रहों की चाल कुछ खास है, दिवाली के रंग में रंगी हुई है। तो आज आपसे बात करेंगे चाल चक्र में तमाम चीजों के बारे में। आपको बताएंगे कि दीपावली का मामला क्या है और आज का चाल चक्र कैसे जगमगाता हुआ क्या बताएगा आपको। आज आपको हम बताएंगे कि दीपावली की रात को धन बरसने की रात क्यों कहते हैं, कैसे दीपावली की रात को धन बरसेगा, मां लक्ष्मी को अपने घर कैसे बुलाएंगे, और साथ ही साथ दीपावली स्पेशल इस चाल चक्र में आप जानेंगे आज आपकी दिवाली कैसी बीतेगी, आज आपका दिन कैसा होगा, राशियों की सटीक भविष्यवाणी और दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त भी आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिवाली का मामला क्या है, लेकिन उसके भी पहले बताते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि होगी आपकी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या। दीपावली अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है आज की। आज का नक्षत्र होगा स्वाति नक्षत्र। आज चंद्रमा संचरण करेंगे तुला राशि में और चंद्रमा की यही चाल बताएगी कि आपके दिन का हाल कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा बीतेगा। राहु काल का जो वक्त है जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो वक्त होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा। आज के दिन उत्तर दिशा दिशाशूल है, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो हरी सौंफ का सेवन करके या हरी धनिये की पत्ती का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अपने विषय पर आते हैं। ये बात तो सही है कि आज बहुत बड़ी रात है, आज दीपावली की रात है, खुशियों की सौगात है, धन की बरसात है। लेकिन आखिर क्यों दीपावली की रात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम क्यों नहीं कहते कि होली की रात महत्वपूर्ण है? हम क्यों नहीं कहते कि रक्षाबंधन का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है? हम कहते हैं दीपावली की रात इंपॉर्टेंट होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? मामला क्या है? दीपावली की रात सबसे अंधेरी रात होती है। एक तो अमावस्या का दिन, अमावस्या पर दीपावली अंधेरी होगी ही होगी, और इतना अंधकार होता है इस दिन कि इसको महानिशा की रात कहते हैं। अंधकार सुपर लेवल पे, चरम लेवल पर होता है, इसीलिए इसको महानिशा की रात भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि इतने अंधकार होने के बावजूद मां लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन कौन से व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह से जीवन जी रहे हैं। जो कोई भी दीपावली की रात्रि को मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करता है, मां लक्ष्मी की प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकृत होती है, उसकी प्रार्थना निश्चित रूप से फलीभूत होती है। इसलिए दीपावली की रात को मां लक्ष्मी की पूजा करना नितांत आवश्यक है। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की दरिद्रता को आप दूर कर सकते हैं। अगर जीवन में धन की दरिद्रता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, धन से परेशान हैं, तो वो धन की तमाम मुश्किलों को आप दीपावली की रात को दूर कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे हम आपको प्रयोग बताएंगे, जिन प्रयोगों को करके आप दीपावली पर अपने धन की मुश्किलों से, अपनी दरिद्रता से छुटकारा पा जाएंगे। इसके पहले कि मैं आपको प्रयोग बताऊं, पहले आपको यह बताऊं कि जब आप महाप्रयोग करेंगे दीपावली की रात पर, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार महाप्रयोग करेंगे। पहली बात, जो भी आप महाप्रयोग करेंगे, कोशिश करिए इसका समय रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच का हो। जो टेंटेटिव समय है, एक अनुमानित समय है, वो रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच का वक्त है। इस समय आप ये महाप्रयोग कर सकते हैं। लाल या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। दीपावली की पूजा में नीले और काले रंग का इस्तेमाल नहीं होता, लाल या पीले रंग के वस्त्र ही आपको धारण करने हैं। एक मुख का
यानी एक मुखी बड़ा सा घी का दीपक जलाएंगे अपने पूजा के स्थान पर बीचों बीच। जो शाम को दिवाली के पूजन के समय दीपक जल रहा है वही जल रहा होगा, तब भी काम चल जाएगा आपका। जो पूजा करेंगे आप, जो महाप्रयोग करेंगे, वो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पूजा की शुरुआत करेंगे। दीपावली के दिन अमूमन आमतौर पे जो मंत्र हम जप करते हैं वो होते हैं मां लक्ष्मी के, कुछ दशाओं में भगवान गणेश के। तो जब भी आप मंत्र जप करेंगे मां लक्ष्मी के मंत्रों के लिए स्फटिक की माला और भगवान गणेश के मंत्रों के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बात का पहले से ध्यान रखिएगा, व्यवस्था करके रख लीजिएगा स्फटिक की माला की। अब क्या क्या प्रयोग करेंगे? सामान तो आपने जुटा लिया, आपने समझ लिया पूजा कब करेंगे, महाप्रयोग कैसे करेंगे, लेकिन क्या क्या महाप्रयोग हो सकते हैं, क्या क्या होंगे? पहला महाप्रयोग क्या करेंगे उसमें? इससे धन प्राप्ति आपके लिए लगातार आसान हो जाएगी, धन की प्राप्ति आपको सरलता से होती रहेगी। क्या करेंगे? दीपावली की रात को एक नई थाली ले आइए। थाली आपके घर में भी हो सकती है और हो सकता है कि आपने धनतेरस को खरीदा हो। एक नई थाली आज रात में आपको लेनी है। इसमें अष्टगंध से एक मंत्र लिखेंगे। मंत्र देखिए, अष्टगंध का जो चूर्ण है, अष्टगंध का जो पाउडर है, वो बाजार में अष्टगंध के तिलक के नाम से मिल जाएगा। पानी में मिला के घोल लीजिए स्याही की तरह से और उंगली से डुबा डुबा कर एक मंत्र लिखेंगे उसी थाल में। मंत्र नोट करिए स्क्रीन पर देख के। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। फिर से नोट करिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। यह मंत्र आप उंगली डुबा डुबा कर छोटा छोटा सा पूरे थाल में आगे की तरफ लिख दीजिएगा। इसके बाद इसी मंत्र का 11 माला जप करेंगे। एक मंत्र में एक माला जो होती है वो 108 मंत्रों की होती है। आपको 11 माला का जप करना है, 11 गुणे 108 बार। अब मंत्र जप करने के बाद ये थाली को पूजा स्थान पर ही रख दीजिएगा। अब ये अभिमंत्रित थाल है, ये कोई मामूली थाल नहीं रह गया। अब ये अभिमंत्रित थाल है, इसको परमानेंटली अपने पूजा स्थान पे रहने दीजिएगा। रोज शाम को जब घर में पूजा करते हैं, नियमित पूजा करते हैं, इसी थाल में आपको दीपक जलाना है। चाहे आप तिल के तेल का दीपक जलाते हों, चाहे वो घी का दीपक जलाते हों, इसी थाल में रख के आपको दीपक जलाते रहना है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो पूरे वर्ष भर आपको समृद्धि मिलती रहेगी, पूरे वर्ष भर आपके साथ प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। दूसरा मामला यह है कि अगर बहुत ज्यादा आपको धन का कष्ट हो, धन आ रहा हो जा रहा हो, स्थिरता से आपके पास नहीं रुक पा रहा हो, धन का कष्ट आपको लगातार परेशान कर रहा हो, या ऐसी स्थिति आ गई हो जिंदगी में कि एक एक पैसे की किल्लत आपको उठानी पड़ रही हो, क्या करना चाहिए? आज के दिन, आज रात को आपको एक महाप्रयोग करना चाहिए। आपको वक्त पहले भी बता दिया, आप उसी समय वो महाप्रयोग करेंगे। सफेद रंग के स्फटिक की एक माला ले आइएगा। अपनी उम्र के बराबर गुलाब के फूल ले लीजिएगा। भगवती लक्ष्मी की पूजा गुलाब या कमल के फूल से करने की ही परंपरा पाई जाती है। तो अपने उम्र के बराबर, मान लिया आपकी उम्र है 42 साल, तो 42 गुलाब के फूल आप ले लीजिएगा। अब इस माला को दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें या उनके गले में पहना दें। और जो गुलाब है उसको एक एक करके मंत्र के साथ अर्पित करेंगे। बोलते जाएंगे श्रीं, फिर एक रखा फूल, श्रीं, फिर दूसरा फूल रखा, फिर बोले श्रीं, फिर तीसरा फूल रखा। ऐसे करके सारे फूल आप मां लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। जो स्फटिक की माला आपने मां लक्ष्मी को अर्पित की है, उसी पर एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करेंगे। 11 माला, 108 गुणे 11 बार। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। फिर से नोट करिए, मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र नाशय
प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। इस मंत्र का 11 माला जप करने के बाद वो स्फटिक की माला सिद्ध हो जाएगी। दीपावली में महानिशीथ काल में की गई पूजा से माला और मंत्र दोनों सिद्ध हो जाते हैं। अब इस माला को आप अपने गले में धारण कर लेंगे, आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। लेकिन इस माला को धारण करके कभी रात में सोएंगे नहीं। रात में सोने के पहले इस माला को निकाल दीजिएगा। अगले दिन स्नान करके फिर से इस माला को धारण कर देंगे। और जितने गुलाब आपने मां महालक्ष्मी को अर्पित किए हैं, सारे गुलाब अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं आज रात के दिन और कल सुबह सारे गुलाब आप प्रवाहित कर देते हैं, तो धन की कितनी भी किल्लत क्यों ना हो, वो किल्लत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आगे आपको बताएंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है दीपावली का। किस मुहूर्त में इस बार दीपावली का पूजन आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, चर्चा करेंगे। पहला मुहूर्त देखिए, पहला मुहूर्त है शाम को 6:40 से रात को 8:35 तक। पहला शुभ मुहूर्त होगा, तकरीबन वृषभ लग्न का होगा, 6:40 से 8:35 तक। दूसरा मुहूर्त होगा रात को 1:10 से रात को ही 3:20 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त, जिसको महानिशीथ काल कहते हैं, टेंटेटिव तौर से, मोटे तौर से रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच का होगा। इन तीनों में से जो भी आपको उपयुक्त मुहूर्त लगे, आप दीपावली का पूजन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं महाप्रयोगों के बारे में, और अब हम जानते हैं कि दीपावली पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन से तंत्र मंत्र की समस्या, नकारात्मक ऊर्जा की समस्या, निगेटिव एनर्जी की समस्या दूर हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे ऊपर फला ने तंत्र कर दिया है, मुझे नजर लग गई है, मुझे तंत्र का दोष है, मुझे ये दोष है, मुझे वो दोष है। ऐसा हो भी सकता है, निगेटिव एनर्जी से इनकार नहीं कर सकते हम। अगर आपको ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से आप जूझ रहे हैं, तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे? दीपावली की रात को एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। पूजा स्थान पे नहीं, कहीं किनारे, पूजा स्थान पर भी किनारे आप रख दीजिएगा, देवी देवता के सामने मत रखिएगा, किनारे एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके, हल्का सा बेंट करके तिरछा करके रख दीजिएगा। पूरी तरह मत रखिएगा वरना दीपक बुझ जाएगा। तिरछा करके हल्का सा रखिएगा। रात भर दीपक जलने दीजिएगा। आप देखेंगे इसके अंदर काले रंग की कालिख जम जाएगी, यानी काजल जम जाएगा। यह काजल अभिमंत्रित काजल है। दीपावली की रात को बनाया हुआ यह काजल अक्सर प्राचीन समय में परंपराओं में घर में बूढ़ी महिलाएं बनाया करती थी, आजकल तो लोग भूल गए हैं, लेकिन यह काजल बहुत चमत्कारी है। इस काजल को कल सुबह सुरक्षित रख लीजिएगा। आज रात में काजल बना लीजिएगा और कल सुबह इसको सुरक्षित रख लीजिएगा, एक डिबिया में किनारे करके। नियमित रूप से इस काजल का तिलक लगा सकते हैं, आंखों के कोनों पे लगा सकते हैं, या गर्दन के पिछले हिस्से में लगा सकते हैं। अगर इस जरा जरा से काजल का इस्तेमाल आप करके कहीं भी निकलें, कहीं भी आए जाएं, या नियमित इस्तेमाल करें, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र और किसी भी निगेटिव ऊर्जा का असर नहीं होगा। खासतौर से जिनको इस शिकायत है, समस्या है कि वो तंत्र मंत्र से जूझ रहे हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। फिर से मैं बता देता हूं आपको, दीपावली की रात को, यानी आज की रात को, सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जला लेंगे। उसके ऊपर दूसरा दीपक हल्का सा तिरछा करके रख देंगे। रात भर आप उसको जलने देंगे। उसके अंदर कालिख जम जाएगी, काजल जम जाएगा उसके अंदर। उसको सुबह, कल सुबह उसको उठाकर अलग से काजल को निकाल के डिबिया में सुरक्षित रख लीजिएगा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं, आंखों के कोनों में लगा सकते हैं, सर के पीछे लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे। और जब भी इसको लगाकर आप कहीं निकलेंगे, आपके ऊपर कोई भी निगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा। या अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर यह असर लगातार बना रहता है, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद इसको लगाइए, आपको फायदा जरूर होगा। अब जानते हैं एक खास चीज। दीपावली पर लोग यंत्र बनाते हैं अमूमन। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिन यंत्रों में चित्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र है, भैरव यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, इन यंत्रों में चित्र होते हैं, डायग्राम्स बहुत सारे होते हैं। और अगर एक भी बिंदु गलत हो गया ना, या अगर एक भी पॉइंट गलत हो गया, तो सारे का सारा यंत्र उल्टा सीधा परिणाम पैदा करेगा, उसका नाश हो जाएगा। इसीलिए दीपावली पर टेक्निकल यंत्रों से बचना चाहिए। या तो अंक वाले यंत्र इस्तेमाल करें, वो बड़े अच्छे हैं, और नहीं तो खुद बनाइए धन प्राप्ति का एक महायंत्र। खुद बनाइए।
कैसे बनाएंगे? आज रात में ही आपको बनाना है। एक पीले रंग का चौकोर कागज का टुकड़ा ले लीजिए, वर्गाकार कागज का टुकड़ा चौकोर सा ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए। इस पर लाल रंग से एक वर्ग बनाइए। एक पहले स्क्वायर बनाइए रेड कलर से, रेड पेन भी हो सकती है, रेड स्केच भी हो सकता है, जैसा भी हो, लाल रंग से एक वर्ग बनाइए। इसके बाद दूसरा वर्ग बनाइए जो इसको बगल से काट रहा हो, चारों कोनों को काटता हुआ एक दूसरा वर्ग बनाइए। एक वर्ग सीधा और दूसरा वर्ग जो चारों एंगल्स को, चारों कोनों को, कॉर्नर्स को काट दे, ऐसा दूसरा वर्ग बनाइए जस्ट इसके ऊपर। ये जो आपने बना दिया, ये दरअसल अष्टलक्ष्मी का यंत्र है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये विशिष्ट यंत्र है। इस यंत्र पर बैठकर भी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हालांकि हमारा वो विषय नहीं है कि यंत्र पर उपासना कैसे करें, लेकिन मैं बता दूं कि ये अष्टलक्ष्मी का अत्यंत ताकतवर यंत्र आपने बना लिया है। अब इस आकृति को, इस चित्र को मां लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। रात भर ये वहीं पर पड़ा रहेगा। अगले दिन सुबह इस यंत्र को उठाइए और अपने पर्स में, अपने बटुए में, यहां जहां धन रखते हैं उस स्थान पर सुरक्षित रख लीजिएगा। लेकिन जिस कागज पर यह यंत्र बनाया है ना, उस कागज को मोड़िएगा नहीं, क्योंकि मोड़ने से यंत्र दो भागों में बढ़ जाएगा और यह यंत्र तुरंत लक्ष्मी यंत्र के बजाय अलक्ष्मी का यंत्र हो जाएगा, दरिद्रता का यंत्र हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि यंत्र बनाने के बाद इस कागज को बिना मोड़े हुए अपने पास सुरक्षित आप रख लेंगे, ताकि आपके पास धन लगातार आता रहे। तो हम बात कर रहे हैं दीपावली की। आज के दिन आपको बता रहे हैं कि दीपावली पर महाप्रयोग क्या होंगे। चलिए एक बार फिर से बताते हैं कि आज की पूजा का शुभ मुहूर्त दरअसल क्या होगा। पहला मुहूर्त शाम को 6:40 से रात के 8:35 तक तकरीबन वृषभ लग्न का समय होगा। कन्वीनियंट होगा आपके लिए पूजा करने के लिए। दूसरा समय रात में 1:10 से 3:20 तक होगा। सिंह लग्न का समय होगा तकरीबन, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। और तीसरा महाप्रयोग का सबसे बड़ा समय होगा, इसको महानिशीथ काल भी कहते हैं, रात को 11 बजे से 12 बजे तक होगा। जितने भी महाप्रयोगों की हमने चर्चा की है वो आप इसी महानिशीथ काल में करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको क्या बताएंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, किस रंग के इस्तेमाल से आज का दिन बेहतर होगा आपका, कैसे अपने दिन को आप बेहतर बना सकते हैं, और दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बता रहे हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी और आज की रात आपके लिए कैसे बेहतर बन पाएगी। अब हम क्या जानने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं आपकी राशियों की। आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है, किस रंग के इस्तेमाल से आज आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएं, और सबसे अंत में बताएंगे आपको दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त दरअसल क्या होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें और बात करें आपकी राशियों की। एक बार फिर से बताते हैं कि दीपावली पूजन का आज का सटीक समय क्या है, जिस समय आप मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पहला समय होगा शाम को 6:40 से रात को 8:35 तक। इस समय में आप घर में प्रेम पूर्वक अपने परिजनों के साथ मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। दूसरा समय मध्य रात्रि के बाद का समय होगा, महानिशा की वेला का समय होगा, और वो समय होगा रात को 1:10 से तकरीबन 3:20 तक। और तीसरा समय जिसको महानिशीथ काल कहते हैं, जिसमें तमाम महाप्रयोग किए जाते हैं, ये समय होगा आज रात को 11 बजे से 12 बजे तक। तो दीपावली के इन शुभ मुहूर्तों का इस्तेमाल करके आज आप अपनी पूजा उपासना करेंगे, की कृपा प्राप्त करेंगे। भगवान गणेश से बुद्धि और मां लक्ष्मी से धन आपको जरूर मिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं आज के लिए मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों के लिए अगर हम आज के दिन की बात करें कि आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, तो मैं बता दूं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेहत में आज दिक्कतें हो सकती हैं। त्योहार का दिन है, शांति बनाए रखिए, वरना परिवार में वाद विवाद होगा। और कहते हैं जहां वाद विवाद होता है वहां पर धन कभी नहीं रहता, इसलिए धन के मामलों में कठिनाई आ सकती है। तो शांति बनाए रखें, धैर्य से काम लें, ताकि परिवार में शांति भी रहे और धन की मुश्किलें भी आज परेशान ना करें। ध्यान रखेंगे।
इसके लिए शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे। आज का शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 49%। वृष राशि। भैया वृष राशि वालों के ऊपर भगवती की कृपा बरस रही है। संपत्ति खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के सुंदर योग बने हुए हैं, संपत्ति खरीदने की संभावना बनती है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपका खूब सहयोग करने वाले हैं। और दीपावली का मौका हो, अचानक पैसे मिल जाएं तो समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी की कृपा झमाझम बरस रही है। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग का इस्तेमाल करिए, लाभ और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी और भाग्य मेहरबान है, किस्मत मेहरबान है। भाग्य है आपके पास 83%। मिथुन राशि। त्योहार का दिन है, खुशियों का दिन है और ईश्वर की कृपा भी खुशियां दिखा रही है। आज काम का बोझ हल्का है, आराम से रह पाएंगे, आज चैन से रह पाएंगे। और चैन से रहने का मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चैन से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, काम का बोझ आज हल्का रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, नौकरी में बदलाव की जो कोशिश कर रहे हैं, परिवर्तन की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सफलता मिलती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ धन प्राप्ति के मजबूत योग भी फिलहाल कुंडली में बने हुए हैं। धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आज की खुशियां और बिखेर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे, वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। कर्क राशि। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में होगा, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जो आपकी हिम्मत के सामने टिक सके। दीपावली की रोशनी के सामने वैसे भी अंधकार दूर हो जाता है। फिर भी आपको बता दें, कोई बड़ा काम रुक सकता है, मेहनत करेंगे तो बन भी सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, यह संभावना बनती है। रिश्तों को बनाने का, समेटने का मौका है ना, तो मित्रों, रिश्तेदारों से अगर कोई मतभेद हो रहा है तो उसको संभालिए, यह मतभेद हो सकता है। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो मामला अच्छा है, क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे तो मस्त भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और धन भी आता रहेगा। कारोबार में व्यस्तता आज दिखाई दे रही है। शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा और भाग्य आपके पास होगा 55%। सिंह राशि। देखिए, नौकरी में बड़े परिवर्तन की संभावना बन रही है। इस समय बड़े बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हैं और यह बदलाव आपके लिए बेहतर होगा, बशर्ते कि आप सोच समझकर निर्णय लें। तृतीयस्थ चंद्रमा होने पे अमूमन हम भावनाओं में बह जाते हैं। इमोशंस का हाउस है ना, इसीलिए नौकरी में बड़ा परिवर्तन अगर हो रहा है तो सोचिएगा, समझिएगा, तब आगे बढ़िएगा। सेहत आपकी नर्म है, ना खराब है ना अच्छी है, लेकिन लापरवाही करेंगे तबीयत बिगड़ सकती है। संतान पक्ष की मुश्किल आपकी दूर होगी, संतान पक्ष की समस्या का हल आपका निकल जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा, वो शुभ रंग आज के लिए है आपके पास लाल और आज भाग्य भी आपका ठीक ठाक साथ निभाएगा। आज आपका भाग्य होगा 69%। कन्या राशि। स्वास्थ्य आपका आज अच्छा बना रहेगा, अच्छा महसूस करेंगे आज, और सेहत अच्छी हो तो त्योहारों का मजा दुगुना तिगुना हो जाता है। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आज मन भी अच्छा रहेगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो जाए और मामला दीपावली का हो तो फिर क्या बात है। आज वो बात आपके साथ दिख रही है, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा, खुश हो जाइए। अगर अविवाहित हैं, विवाह की कोई बात चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। विवाह की चीजों में आपके रास्ते खुलते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके बेहद फायदा होगा आज आपको, आप खुश होंगे, वो शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 82%। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए क्या है, चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में बैठा हुआ है, मन को चंचल बना रहा है आज। वैसे तो आनंद का दिन है, मन का खुश होना बड़ा स्वाभाविक भी है, लेकिन मन आज थोड़ा ज्यादा ही चंचल हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए, नया कार्य मत करिएगा। जब मन चंचल हो तो नए काम की तरफ नहीं जाना चाहिए। कारोबार में थोड़ी सावधानी रखें तो अच्छा होगा, कारोबार को सावधानी से निभाएंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। और परिवार के बड़ों का आशीर्वाद चाहिए आज के दिन आपको, उनसे संबंध मत बिगाड़िएगा। बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला तो देवी देवता भी कृपा नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपने बड़ों के साथ अपने संबंध को ठीक रखिएगा।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। वृश्चिक राशि, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, सेहत का ध्यान रखिए। हालांकि सेहत आपकी ठीक होती जा रही है, तनाव पालने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक रूप से आपको पैसे भी मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चंद्रमा द्वादश में है, जरा दानवीर कम बनिएगा। वैसे दीपावली पर दान करना बेहद शुभ होता है, दान करना चाहिए, लेकिन इस मंशा से दान मत करिएगा कि पैसा वापस मिले। अगर किसी को पैसा देंगे, लेन देन करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए भैया द्वादश के चंद्रमा को याद रखिए, पैसा न डूबे इसका ध्यान रखिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा आज के लिए 58%। धनु राशि, सेजिटेरियस, निद्रा की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, त्योहार का दिन है, छुट्टी बहुत दिनों बाद मिली है, लेकिन कम से कम घर को तो साफ कर लीजिए, जीवन को अच्छा बना लीजिए, चमका लीजिए, रोशनी बढ़ा लीजिए जीवन में। आलस्य से भरा हुआ दिन जरूर है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि दिन आपका अच्छा हो। आपका मन संतान को लेके, संतान के करियर को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, उसकी सोच को लेके थोड़ा परेशान हो सकता है आज के दिन। हो सकता है संतान के साथ तू मैं और बहस भी हो जाए, मत करिएगा, शांत रहिए। बहुत सारी चीजें शांत रहने से ठीक हो जाती हैं। अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा और सोचिए खुशियों के इस मौके में 4 परिजन मिल जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। तो आज वो खुशियों का मौका आपके घर में आने वाला है। अनावश्यक परेशान मत होइए, कम से कम आज खुश रहिए। ऐसा कहते हैं कि दिवाली के दिन खुश रहें तो साल भर व्यक्ति खुश रहता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो आपके लिए होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 68%। मकर राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किल आज दिख रही है, और वैसे भी धन इतनी आसान चीज नहीं है जो आसानी से आ जाए। थोड़ी मुश्किल आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आएगा धन। मुश्किलों के बावजूद आपको धन की प्राप्ति आसानी से होगी। थोड़ी सी कठिनाई सुबह आ सकती है, लेकिन शाम तक धन आसानी से आ जाएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल ठीक रखिए, क्योंकि देखिए पति पत्नी दोनों मिलकर ही एक परिवार का, एक समाज का निर्माण करते हैं। त्योहार भी तभी अच्छा है जब परिवार अच्छा है। इसलिए जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना तो बनती है, लेकिन उसको टालिए, उसको कम करिए। घर में कोई सामान आज खराब हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का ध्यान रखिएगा। जरा टीवी, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चेक कर लीजिएगा। शाम को जरूरत के समय खराब हो गया तो फालतू में टेंशन बढ़ जाएगा, जरा चेक कर लीजिएगा ठीक से। शुभ रंग आज के लिए क्रीम है आपका और दीपावली अच्छी है, थोड़ी मेहनत के साथ है बट अच्छी जाएगी दीपावली। भाग्य होगा आपके पास 65%। कुंभ राशि, इस समय कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपका व्यवसाय अच्छा हो जाए, आपकी नौकरी की दिशा बढ़िया हो जाए, इसमें एक्सटेंशन हो जाए, इसमें विस्तार हो जाए। ये बात इस समय जरूर दिख रही है कि आपके व्यवसाय में या नौकरी में विस्तार का योग बन रहा है, एक्सटेंशन आप कर सकते हैं और इसका फायदा आपको मिलेगा। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी आपको यकीनन दिख पा रहा है। धन के बड़े लाभ के लिए थोड़ी सी कोशिश आपको बड़ा लाभ करवा सकती है। विदेश यात्रा की बहुत दिनों से इच्छा थी ना आपकी, चलिए मां लक्ष्मी की कृपा से आज वो इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसी कोई सूचना मिल सकती है आपको जिसमें विदेश यात्रा की संभावना प्रबल रूप से बन सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करना आज बेहद जरूरी है आपके लिए, ताकि आपको ढेर सारा फायदा हो। वो रंग होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा काफी ज्यादा 88%। अंतिम राशि मीन वालों की दीपावली कैसी जाने वाली है भाई? आज कैसा जाने वाला है दिन आपका? आज कोई नई संपत्ति आप खरीदने वाले हैं। संपत्ति का मतलब ये नहीं कि मकान जमीन ही खरीदेंगे, हो सकता है नई गाड़ी ले आए आप, हो सकता है नया फ्रिज ले आए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, संपत्ति, मूवेबल, इमूवेबल, जैसा भी हो, आज कोई संपत्ति आप जरूर खरीदने वाले हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, खुश हो जाइए। संपत्ति भी आ जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कहते हैं ना। तो सुख संपत्ति के साथ शरीर भी अच्छा, उसका भी कष्ट जा रहा है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा कोई अवसर आता है, लपक कर झपक कर उस अवसर को पकड़ लीजिएगा और नौकरी की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। दिन आपका बेहतर है आज। भूरा आपका शुभ रंग होगा और आज आपका भाग्य साथ निभाएगा 84%। तो आज हम बात कर रहे हैं दीपावली की। मैं आपको बता रहा हूं कि आज के दिन आप महाप्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन का बहुत मूल्य होता है। आज के दिन की महिमा को समझते हुए आज भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूरे घर को हम दीपकों से सजाते हैं।
दो बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा जो दीपावली के बारे में संभवतः आप नहीं जानते हैं या आप जानना चाहते नहीं हैं। पहला ये कि दीपावली के दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। उन घरों में भी रोशनी करिए, उन जगहों पर भी रोशनी करिए जहां पर वर्षों से अंधेरा है, वहां भी रोशनी करिए। यानी रोशनी तो आपको करनी ही है, दान करिए, लोगों को कपड़े का, मिठाइयों का, खिलौनों का गिफ्ट्स दीजिए। जितना दान करेंगे उतना ही आज के लिए बेहतर होगा, तो दान जरूर करिएगा आज, पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आज कर्ज का लेन देन मत करिएगा। आज के दिन कर्जा लेने से आप साल भर कर्जा लेते रहेंगे और आज के दिन कर्जा देने से साल भर कर्जे आप बांटते रहेंगे और इस कर्जे को बांटने से आपके ऊपर हमेशा कर्जा चढ़ता उतरता रहेगा, आप मुश्किलों में पड़े रहेंगे। तो बेहतर होगा कि आज दान तो करें, खूब दान करें, बहुत अच्छा है, लेकिन कर्ज का लेन देन आज बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे जो आपके लिए बेहद शुभ होगी, बेहद कल्याणकारी होगी। और आपको बताया था कि आज आप एक यंत्र भी बनाएंगे और ये यंत्र आप खुद बनाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पीले कागज पर छोटा सा यंत्र 2 वर्गों का बनेगा। एक सीधा वर्ग होगा लाल रंग का और एक वर्ग होगा उसको काटता हुआ, चारों तरफ से काटेगा उसको, और उस यंत्र को मां लक्ष्मी को आज रात में अर्पित करके कल से अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आने वाले पूरे साल में आपको धन का अभाव नहीं होगा। हर घर घर में अगर ये यंत्र बने और इसका इस्तेमाल हो तो कम से कम धन की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। तो दीपावली की महिमा आपने जान ली, ये भी जान लिया कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। चलिए एक बार फिर से बताते हैं क्या है आज की पूजा का, यानी दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त है शाम को 6:40 से तकरीबन 8:35 तक। पहला मुहूर्त शाम को 6:40 से रात को 8:35 तक। इसमें घरों में आराम से गणेश लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है, चैन की बंसी बजाई जा सकती है। दूसरा मुहूर्त अत्यंत विशेष मुहूर्त होता है। अमूमन हमारे कारोबारी व्यापारी भाई इस मुहूर्त में पूजा करते हैं। ये दूसरा मुहूर्त होगा रात को 1:10 से रात को ही 3:20 तक। इस समय में पूजा करने से चैन से, प्रेम से लक्ष्मी की विशिष्ट पूजा होती है। बहुत सारे व्यापारी इस समय को इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा समय होता है महानिशीत काल का। अमूमन ये मध्य रात्रि का समय होता है जिसमें महाप्रयोग किए जाते हैं और ये समय होगा रात को 11 बजे से 12 बजे तक। आज रात की 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय है, जो मध्य रात्रि का आज का वक्त है, ये बहुत विशेष है। जिन महाप्रयोगों की हमने चर्चा की है आपके साथ, वो तमाम महाप्रयोग आप आज रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। सामान्य पूजा आप शाम को 6:40 से 8:35 के बीच में निपटा लीजिएगा। तो हम यही आशा करेंगे कि इस बार की दीपावली आपके जीवन की सबसे ज्यादा जगमग दीपावली हो। चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए लक्ष्मी और अलक्ष्मी का रिश्ता क्या है, उनका मामला क्या है, और यह अद्भुत कहानी देखिए संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।